प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे जेट एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आया हूं जो कि फ्री होने वाली है जेईटी के बच्चों के लिए। पूरा का पूरा आपकी प्रिपरेशन इस चैनल पर कराई जाएगी। तो आज हम पीरियोडिक टेबल के जेईटी के हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि कौन सा आयनन ऊर्जा का सही क्रम है। यह आपको बताना है आयनन ऊर्जा का सही क्रम कौन सा है। तो अगर हम बात करें, इसमें देखिए आप सबने पढ़ा होगा कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो यहां पर देखिए आप बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यह ठीक। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी होगी, ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी। पर यहां पर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से आगे के क्लासों में हम डिस्कस करेंगे और कर भी चुके हैं कि आयनन ऊर्जा जो होती है वो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायी जो विन्यास होता है उस कारक पर भी निर्भर करती है। तो अगर हम यहां पर एक क्रम देखें कि यहां पर देखिए क्वेश्चन है कौन सा आयनन ऊर्जा का सही क्रम है, इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट आयनन ऊर्जा का सही क्रम पूछा गया है। ठीक है, तो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो होना क्या चाहिए था, देखिए इस तरह से होना चाहिए था। अगर हम वो देखें तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसा आपको पहले ऑप्शन में मिलेगा। ये 100% गलत है, ध्यान से सुन लेना। तो इसका सही आंसर देखो, बेरिलियम और बोरॉन का एक्सेप्शन होता है भाई। बेरिलियम एंड बोरॉन की बात करते हैं, ठीक है। तो बेरिलियम और बोरॉन का एक्सेप्शन क्यों है कि बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 2s2 होता है, बोरॉन का क्या होगा 2s2 2p1 होगा। इसके आगे का नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और यहां पर ये न तो फुलफिल्ड है न ही हाफ फिल्ड है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से ज्यादा मुश्किल है, तो बेरिलियम से निकालना ज्यादा मुश्किल है। तो बेरिलियम और बोरॉन में किसकी फर्स्ट आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, तो इसका आंसर है बेरिलियम की ज्यादा होगी। तो सबसे कम किसकी हुई, बोरॉन की हुई। तो देखो किस में ऑप्शन में बोरॉन आ रहा है, बोरॉन की सबसे कम। इन तीन ऑप्शन में आ रहा है, ये वाला तो नहीं होगा। एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं मैं, किस तरह से आप सोल्व करेंगे एग्जाम में क्वेश्चन को। पहले आप क्या करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो यह वाला तो नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहां पर बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम की होगी, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन की होगी, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की होगी और नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन। नहीं साहब, अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2p3, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2p4। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालना, 2p4 से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्योंकि स्थायी विन्यास को धारण करना चाहेगा, ठीक है। तो यहां पर नाइट्रोजन की होनी चाहिए थी, किसकी, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, पर ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनन ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। तो नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन ऊर्जा ज्यादा होगी अर्धपूरित विन्यास की वजह से। तो आगे देखिए, बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, नहीं, ये भी नहीं होगा। बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ज्यादा क्या होगा, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हुआ बच्चों बी। क्या आंसर हुआ, बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जेईटी के एग्जाम में आया भी है, लास्ट ईयर आया है ये क्वेश्चन, ध्यान से सुन लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेईटी का पेपर देखेंगे तो लास्ट ईयर ये क्वेश्चन जेईटी के एग्जाम में आया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आ सकता है। सिर्फ वहां पर तीन ही ऑप्शन थे, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन था लास्ट ईयर में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन बंधुता जनरली वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती जाती है बेटा, कम होती जाती है। तो अगर मैं हेलोजेंस की बात करूं, अगर कम होती है तो फिर कल बाहर आई, तो इनका क्रम ऐसा होना चाहिए, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो आंसर ये करके आएंगे, जो कि गलत है। इसका सही आंसर होने वाला है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्यों ज्यादा होती है इसका भी रीजन बता देता हूं। चलिए, फ्लोरीन का साइज क्या है, बहुत ही छोटा है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2s2 2p5, और क्लोरीन का देखें तो क्या आएगा, 3p5 आएगा।
ठीक है, पूरा लिख लेंगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यहां पर ये शेल बड़ा है, यहां पर ये बहुत छोटा है, तो जो इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा वो ज्यादा रिपल्शन क्या करेगा, महसूस करेगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ पाएगा फ्लोरीन में। और जब फ्लोरीन में आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर, जब जुड़ेगा ही नहीं तो एनर्जी कैसे रिलीज होगी, आ रही है बात समझ में। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होगी वो क्लोरीन से क्या होती है, कम होती है, क्योंकि क्लोरीन का साइज क्या है, बड़ा है एज कंपेयर टू द फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर देखेंगे, देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा है, बाकी क्लोरीन की ज्यादा ब्रोमीन से भी होगी और आयोडीन से भी होगी। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ए ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता हुआ सही क्रम है। एक बात ध्यान से सुन लो, ऑक्सीकारक क्षमता का ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछी गई है, उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है, उसका सही ऑर्डर आपसे पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईटी के हिसाब से बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज ही इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हैलोजन की ऑक्सीकारक क्षमता, हैलोजन की ऑक्सीकारक क्षमता कम होगी, क्षमता कम होती जाती है, कम। हैलोजन की ऑक्सीकारक क्षमता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती जाती है बालको, कम होती जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा इसका आंसर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन सा है सबसे ज्यादा, किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन की होनी चाहिए। देखो फ्लोरीन की किसमें दिख रही है, यहां पर देखो, यहां पर फ्लोरीन की सबसे कम दिख रही है। ठीक है, जबकि क्या होनी चाहिए सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ऑप्शन में किसमें है, सबसे कम किसकी होगी, आयोडीन की, फिर उसके बाद उससे ज्यादा ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की और सबसे ज्यादा फ्लोरीन की। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्या आंसर होगा, डी सही आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना बच्चों जेईटी 2025 के लिए। सॉरी, अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर और फ्लोरीन तत्वों की प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी का बढ़ता क्रम पूछा है आपसे, यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर कह रहा हूं नोट कर लेना। ठीक है, चलिए, तो बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर और फ्लोरीन तत्वों की प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी का बढ़ता क्रम, आपने पढ़ा होगा कि आयनन ऊर्जा जो होती है वो बाएं से दाएं जाने पर क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनीकरण ऊर्जा का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। क्योंकि क्या बढ़ती जाती है, कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। जब कोशों की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण कम होगा, और आकर्षण कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा नाभिक से ढीला बंधा होगा और आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। समझ गए, चलिए अब आते हैं हम हमारे इस क्वेश्चन पे कि बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर और फ्लोरीन तत्वों की प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी का बढ़ता क्रम आपसे पूछा है। कौन सा क्रम पूछा है, बढ़ता क्रम। देखो बोरॉन के बाद आता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, बोरॉन के नीचे आएगा एल्यूमिनियम, काजोल, शिल्पा, नेपाल, पाकिस्तान, ओ स्टाइल, फिर क्लोरीन। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन है, बोरॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है और फ्लोरीन है। ठीक है, तो अगर हम देखें बोरॉन और फास्फोरस का कंपैरिजन करते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद हम सल्फर और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, या फ्लोरीन का कंपैरिजन करेंगे। तो बोरॉन और फास्फोरस में देखो बेटा, तो बोरॉन का साइज छोटा, फास्फोरस का साइज बड़ा, लेकिन फास्फोरस में विन्यास है अर्धपूरित। कौन सा पूरित है, अर्धपूरित विन्यास। और अर्धपूरित विन्यास कैसा होता है, स्थायी विन्यास होता है। स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। तो बोरॉन और फास्फोरस में किसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, तो आंसर है फास्फोरस की आयनन ऊर्जा जो होगी बोरॉन से ज्यादा होगी। यानी कि सबसे कम आयनन ऊर्जा किसकी होने वाली है, बोरॉन की होने वाली है। तो देखिए बोरॉन की आयनन ऊर्जा सबसे कम किसमें दिख रही है, हमें दो ऑप्शन में दिख रही है, इसमें तो ज्यादा दिख रही है, इसमें भी ज्यादा दिख रही है, ये तो कैंसिल करो भाई। जेईटी में क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं, पहले आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे बाल को,
और फिर मैं कह रहा हूं ब्राइट एग्रो क्लासेज उदयपुर के यूट्यूब चैनल पर ये सक्षम 2.0 बैच जो हम लाए जेट एमसीक्यू का फ्री है एकदम, इस बैच में इस बैच के वीडियोस आप देख करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं और मेरी टीम आपके लिए लाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के आंसर पर आते हैं। तो देखो बोरॉन और फास्फोरस में, देखो बोरॉन से ज्यादा किसकी होगी, फास्फोरस की होगी, यहां तक समझ में आ गया। और फास्फोरस और सल्फर की देखो, फास्फोरस के बाद 15 हो गया, सल्फर 16 हो गया, ठीक है। और सल्फर और फ्लोरीन में बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी होने वाली है, फ्लोरीन की होने वाली है। तो देखिए फ्लोरीन की दो में सबसे ज्यादा है, बोरॉन फास्फोरस सल्फर, ठीक है। बोरॉन से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा फास्फोरस और फास्फोरस से ज्यादा फ्लोरीन। देखो यहां पर बोरॉन से ज्यादा, ठीक है, किसकी होनी चाहिए, फास्फोरस की होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। बोरॉन से ज्यादा फास्फोरस, फास्फोरस से ज्यादा सल्फर और सल्फर से ज्यादा फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर होगा बेटा सी। क्या सही आंसर होगा इसका, सी सही आंसर होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईटी 2025। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है अक्रिय गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबल गैसेज के लिए, इनर्ट गैसेज के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछिए और इसका सही आंसर होगा, बहुत सारे बच्चों को सही आंसर इसका पता होगा, अक्रिय गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होता है शून्य। क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना जेईटी एग्जाम 2025 के लिए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, दिए गए परमाणु स्पीशीज के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की एंथैल्पी ऋणात्मक चिन्ह के साथ का सही क्रम नीचे दी गई व्यवस्थाओं में से कौन सा है। यानी कि आपको सही क्रम बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। तो आपको क्या करना है, ये देखो अभी अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी भी कहते हैं, ठीक है, उसका मान वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, और बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान बढ़ता जाता है। लेकिन एक और कारक है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को क्या करता है, प्रभावित करता है, उसका नाम है अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास। अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास वाले जो तत्व होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जनरली कैसा होता है, कम होता है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ना चाहता, क्योंकि वह स्थायी से अस्थायी नहीं होना चाहते। ध्यान से सुन लो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का आंसर को सोल्व करते हैं। यह अपवाद है भाई, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का एक अपवाद लिखवाता हूं कि लिख लो, ये एग्जाम में आएगा और यहां से क्वेश्चन बनेगा। देखो फ्लोरीन और क्लोरीन का अभी मैंने डिस्कस किया, और उसके बाद आता है फ्लोरीन से पहले देखो ये ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ओ स्टाइल, फिर क्लोरीन, ये अपवाद है। ऑक्सीजन और सल्फर में बेटा ध्यान से सुन लो, सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता वैसे तो क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी, पर क्या होती है, ज्यादा होती है। और फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन की ज्यादा होगी। तो अगर मैं देखूं ऑक्सीजन और सल्फर की बात करूं तो सल्फर की ज्यादा है, यानी कि ऑक्सीजन की कम हो गई। ऑक्सीजन की कम तो ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, ठीक है। और सल्फर से ज्यादा किसकी हो जाएगी, सल्फर से ज्यादा फ्लोरीन, और फ्लोरीन से ज्यादा किसकी हो जाएगी, क्लोरीन। देखो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, सल्फर से ज्यादा फ्लोरीन, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन। इसका सही आंसर होगा बी। क्या आंसर होगा बच्चों, बी आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए बात करते हैं नेक्स्ट, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है। देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन बंधुता से रिलेटेड है, जितने भी इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्वेश्चन है, एक्सेप्शन है, वो सब मैं आपके सामने लाया हूं, ठीक है। ऐसी सीरीज मैं फिर कह रहा हूं रोज आपके लिए आएगी, रोज आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, वो भी फ्री, आपके एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छे से धार दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन दे रखा है साहब, ऑक्सीजन। अभी अभी मैंने बताया कि जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो होता जाएगा वो बढ़ता जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो बोरॉन से ज्यादा किसकी होगी, कार्बन की होगी,
ठीक। और कार्बन और नाइट्रोजन की बात कर लो तो कार्बन और नाइट्रोजन में अर्धपूरित विन्यास आ गया, और अर्धपूरित विन्यास आ गया तो क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अर्धपूरित है तो स्थायी विन्यास है, और स्थायी विन्यास है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं अपन। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की होगी, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन के बाद किसकी होगी, बोरॉन की होगी, बिल्कुल सही है। फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, उससे कम बोरॉन की, देखो एक मिनट, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी होने वाली है, कार्बन की, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन की ज्यादा, और कार्बन की ज्यादा किससे होगी, बोरॉन से, और बोरॉन की ज्यादा किससे, नाइट्रोजन से। तो सबसे कम हमारी नाइट्रोजन की होने वाली है। तो सबसे कम नाइट्रोजन में देखो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, ये तो आएगा नहीं, या तो सी होगा या क्या होगा, डी होगा। ठीक है, या तो सी होगा या डी होगा, ये आपको देखना है। तो ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा हो गई, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद कार्बन की आ गई, बिल्कुल सही है। फिर बोरॉन की आ गई, फिर नाइट्रोजन की आ गई। इसका सही आंसर होगा सी। क्या होगा, सी आंसर सही होगा इसका। क्या आंसर सही होगा, सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर और फ्लोरीन तत्वों की प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी का बढ़ता क्रम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो, बोरॉन के बाद कौन आएगा, यहां पे फ्लोरीन आ गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद नेपाल, पाकिस्तान हो गया, और ओ स्टाइल हो गया। फर्स्ट आयनीकरण एंथैल्पी पूछिए साहब। ठीक है, अभी आया था क्वेश्चन शायद। तो देखो यहां पर फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा होने वाली है, फ्लोरीन की क्या होने वाली है, सबसे ज्यादा। देखो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा किसमें दिख रही है, ये तीन ऑप्शन में दिख रही है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। ठीक, अब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा किससे होगी, सल्फर से होगी। ठीक है, देखो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो किससे होगी, सल्फर से होगी या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो सल्फर से होगी। ठीक है, और सल्फर की ज्यादा किससे होगी, फॉस्फोरस से, नहीं साहब। फॉस्फोरस में देखो कॉन्फ़िगरेशन बहुत, नहीं नहीं, फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन है 3p3, सल्फर का है 3p4। ठीक है, तो फॉस्फोरस और सल्फर में किसकी ज्यादा होगी, फॉस्फोरस की ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी, फॉस्फोरस की। तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर फॉस्फोरस की, फिर सल्फर की, और सबसे कम किसकी होगी, बोरॉन की। तो आंसर होगा डी। क्या आंसर होगा, डी। बहुत ही सोच समझ के सारे कॉन्सेप्ट लगा करके आपको आंसर देना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे सिंपल क्वेश्चन में गलती करके आते हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप किसने विकसित किया। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ब्रॉड, ठीक है, पेरियोडिक टेबल जो थी वो किसने दी थी। इसका सही आंसर ध्यान से सुन लेना। बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो हेनरी मॉजले करके आएंगे। हेनरी मॉजले इसका सही आंसर नहीं है। आपसे पूछा गया है दीर्घ आवर्त सारणी किसने विकसित की, तो इसका सही आंसर होगा बच्चों, दीर्घ आवर्त सारणी जो विकसित की थी वो किसने की थी, नील्स बोर ने की थी। किसने की थी, नील्स बोर ने। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, नील्स बोर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। डोबेराइनर त्रिक है, डोबेराइनर ट्रायड्स, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही हलवा प्रकार का क्वेश्चन, और कई बार जेईटी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो यहां पर यह आपसे पूछा गया है डोबेराइनर ट्रायड है, डोबेराइनर त्रिक है। कौन सा डोबेराइनर त्रिक है, तो डोबेराइनर ट्रिक हमारा है कल बहार आई। कौन सी, कल बहार आई। तो देखो आपको डोबेराइनर ट्रिक याद रखना, एक तो ली ना की, दूसरा याद रखना कल बहार आई। ठीक है, ली ना की, कल बहार आई। ठीक है, तो आप याद रखेंगे।
तो इसका सही आंसर होगा सी। क्या आंसर होगा? सी। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, आराम से सबसे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, किसका द्वितीय आयनन विभव उच्च होता है? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछिए साहब। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी समझते हैं? सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, निकालने के बाद दूसरा निकालने के लिए, ठीक है, कितनी एनर्जी चाहिए, वो कहलाएगी उसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनन ऊर्जा क्या होती है? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को कहा जाता है आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी। The amount of energy which is required to remove an electron from an isolated gaseous atom। ठीक है, अंग्रेजी वालों के लिए है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि सेकंड आयनन विभव या सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, किसका उच्च होगा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए किस तरह से सोल्व करना है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है साहब, तो देखो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा बेटा आपको। 2p2 लिखूंगा, 2p3, 2p4। जिसने जेईटी की तैयारी की है या जिसने जेईटी की थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है, थोड़ा सा भी 11th में उसने स्टडी किया है, तो उसके लिए ये आसानी से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। मैं लास्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। ठीक है, चलिए फ्लोरीन का 2p5। अगर बेटा मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, ये 2p2 है तो ये 2p1 हो जाएगा, फिर ये 2p2 हो जाएगा, एक और निकाल दो तो ये 2p3 हो जाएगा और ये 2p4 हो जाएगा। ये तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थी। अगर मुझे क्या करना है, इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है। ठीक है, तो अगर मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो साहब ये कहेगा मैं तो स्थायी हो गया, अर्धपूरित विन्यास। पी कक्षक आधा भरा हुआ है। आधा भरा हुआ है मतलब कैसा है? स्थायी है, अर्धपूरित विन्यास है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इन सब के कंपैरिजन में क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ठीक है, इन सब के कंपैरिजन में इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा कठिन है, ज्यादा मुश्किल है। 2p4 से आप आसानी से निकाल सकते हो। ये तो कहेगा भाई निकाल फटाफट, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अर्धपूरित विन्यास आएगा, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, ये भी कहेगा 2p1, बोला फटाफट निकाल निकाल उसमें से, क्योंकि मैं p0 कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लूंगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर होगा, तो यानी कि ऑक्सीजन की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मान इन सब के कंपैरिजन में क्या होने वाला है? ज्यादा होने वाला है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। ये सक्षम 2.0 बैच है बेटा, अपने जेट की तैयारी को धार देने के लिए। मैं और मेरी टीम आपको फ्री में जेट एमसीक्यू सीरीज एक तरीके से आप मान लीजिए जो कि फ्री में है, आपको पूरे जेट के एग्जाम तक सॉल्व करवाए जाएंगे। आप इन क्वेश्चनों को देख लीजिए और अपनी तैयारी को धार दीजिए। ठीक है, आगे भी इस वीडियो को आप शेयर करना, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, N3 माइनस O2 माइनस तथा F माइनस की आयनिक त्रिज्याओं में या त्रिज्याएं क्रमशः हैं। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा है, रेडियस पूछा है। ठीक है, और यहां पर देखो आप एक चीज याद रखो, देखो जेई मेन 2015 में ये क्वेश्चन आया, जेई मेंस में क्वेश्चन आया, बहुत ही जेई वाले बच्चों के लिए, नीट वाले बच्चों के लिए भी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो आप सबने एक चीज पढ़ी होगी कि नेगेटिव आयन की त्रिज्या सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी पढ़ी। सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी क्या है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो F माइनस, O माइनस 2, N माइनस 3। F माइनस 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है साहब? 10 इलेक्ट्रॉन। O माइनस 2 में भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, N माइनस 3 में भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सॉरी, देखो सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। F माइनस में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। फ्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 9। तो माइनस है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। ऑक्सीजन के अंदर कितने होंगे? 8। एक माइनस 2 करेंगे तो 10 हो गया। ठीक है, और N पे माइनस 3 आ गया तो कितना हो गया साहब? 10 हो गया। ये सारे के सारे सम इलेक्ट्रॉनीय हैं। एक क्वेश्चन आपका सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी पे भी आ जाता है,
वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वहां से क्वेश्चन उठ जाता है, तो वह भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, F माइनस O माइनस 2 N माइनस 3 और इनकी त्रिज्याएं पूछी। तो ऋणावेशित आयनों की त्रिज्या ध्यान से सुन लीजिए, उन पर माइनस चार्ज बढ़ने की वजह से क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ऋणायन पर जितना ज्यादा आवेश बढ़ता जाएगा उसकी आयनिक त्रिज्या का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रभावी नाभिक के आवेश क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पर है, नाइट्रोजन पर है, तो नाइट्रोजन की परमाणुीय त्रिज्या सबसे ज्यादा रहने वाली है, और सबसे कम किसकी रहने वाली है, F माइनस की। तो इसका क्रम पूछा है आपसे, तो अगर मैं यहां पर सिंपली क्रम लिखूं तो F माइनस से ज्यादा O माइनस 2 और इससे ज्यादा N माइनस 3। ठीक है, तो इसका सही आंसर देखो, सबसे कम किसकी दिख रही है, देखो सबसे कम कौन है, 1.36, तो 1.36, उसके बाद 1.40 बिल्कुल, फिर उसके बाद 1.71, तो ये हो गया ए आंसर। ठीक है, N-3 की परमाणु त्रिज्या सबसे ज्यादा होगी एंगस्ट्रॉम। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर हम निकाले कैसे, निकालने विकालने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, सीधा कॉन्सेप्ट लगाना है कि ऋणायन पर जितना ज्यादा आवेश बढ़ेगा उसकी आयनिक त्रिज्या का मान उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है, चले आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से उठ करके आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, मैं 1 सेकंड के लिए 15 सेकंड के लिए आपका वेट करूंगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। पोलिंग समीकरण तत्व की विद्युत ऋणात्मकता का निर्धारण करता है, मतलब पोलिंग समीकरण, आपको पोलिंग का समीकरण बताना है जो तत्व की विद्युत ऋणात्मकता का निर्धारण करता है, यह बताना है। ठीक है, कौन सा पोलिंग समीकरण है, पोलिंग इक्वेशन है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बच्चों एक्स ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 0.208 रूट डेल। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा, आप याद रखें। एक्स ए माइनस एक्स बी क्या है, एक्स ए की विद्युत ऋणता, एक्स बी क्या है, बी की विद्युत ऋणता, और उनका अंतर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, ये अभी करा चुका, थोड़ा अधूरा क्वेश्चन है इसलिए इसके बाद आगे बढ़ते। कौन सा आयनन ऊर्जा का सही क्रम है, फिर वापस आ गया, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, इस क्वेश्चन को आप बताएंगे कौन सा आयनन ऊर्जा का सही क्रम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बोरॉन से ज्यादा किसकी होने वाली है, बेरिलियम की, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन की, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन की। बिल्कुल सही है, बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, नहीं ये तो नहीं होगा। बेरिलियम की ज्यादा बोरॉन से, बोरॉन की ज्यादा कार्बन से, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन। ठीक है, और नहीं, कार्बन की ज्यादा नाइट्रोजन से यह भी नहीं होगा, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। इधर आ जाइए, बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन। ठीक है, और इधर बोरॉन से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा कार्बन, नहीं साहब, इसका सही आंसर होगा बी। क्या आंसर होगा, बी इसका सही आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेईटी वाले क्या करते हैं, थोड़ी बहुत चालाकी कर जाते हैं एग्जाम कराने वाले। लास्ट ईयर भी बच्चों पी ब्लॉक जेईटी के सिलेबस में नहीं था, पर फिर भी उन्होंने क्या किया, पी ब्लॉक का क्वेश्चन दे दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देख सकते हैं कि नीट 2018 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया। बहुत शानदार क्वेश्चन है, याद रख लेना। और जब एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे, पेपर आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि सक्षम 2.0 सीरीज से कितना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से ग्रुप 13 के तत्वों में परमाणुविक त्रिज्याओं का कौन सा क्रम सही है, यह आपसे पूछा है। तो ये हो गया बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ये 13वां ग्रुप है। और जनरली आपने पढ़ा है 13वां वर्ग जिसको कहते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो बोरॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा इंडियम, और इंडियम से ज्यादा थैलियम। ये आंसर लगा के आएंगे आप, और ये आपको पहले ऑप्शन में मिलेगा, देखो मिल रहा है क्या, नहीं, बोरॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम बी ऑप्शन में मिल रहा है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको बी टिक करेंगे बेटा, जो कि गलत आंसर है। इसका सही आंसर होगा बोरॉन से ज्यादा
त्रिज्या होती है गैलियम की, और गैलियम से ज्यादा होगी एल्यूमिनियम की, और एल्यूमिनियम से ज्यादा होगी इंडियम की, और इंडियम से ज्यादा होगी थैलियम की। ठीक, तो इसका सही आंसर देख लीजिए आप पहले तो, बोरॉन से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ज्यादा इंडियम, इंडियम से ज्यादा थैलियम, तो इसका आंसर होगा डी। अब इसका रीजन क्या है, आप सोच रहे होंगे सर आपने आंसर तो बता दिया, इसका रीजन भी तो बताई। तो रीजन सुन लो प्यारे बच्चों, गैलियम के अंदर जो है वो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट है? डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल के अंदर उसमें क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और डी ऑर्बिटल का क्या होता है? संकुचन होता है। उनका भी कौन सा प्रभाव होगा? कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट होगा, संकुचन प्रभाव होगा, और उस संकुचन प्रभाव की वजह से गैलियम की त्रिज्या बेटा एल्यूमिनियम की तुलना में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। होना चाहिए था क्या? ज्यादा, लेकिन हो जाती है क्या? कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर मैं बताऊं गैलियम की त्रिज्या लगभग जो होती है बेटा 135 पिकोमीटर के आसपास होती है, और एल्यूमिनियम की जो त्रिज्या होती है वो 143 पिकोमीटर के आसपास होती है। तो इसका सही आंसर ध्यान से सुन लेना, गैलियम की परमाणुीय त्रिज्या एल्यूमिनियम की तुलना में क्या होती है? कम होती है। क्या कारण है? तो आप लिखेंगे डी कक्षकों का संकुचन। कौन से कक्षकों का संकुचन? डी कक्षकों का संकुचन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न के आकार के सही क्रम को पहचानो। अब आपको आकार का सही क्रम पहचानना है, तो ध्यान से सुन लो मेरी बात। यहां से क्वेश्चन आया है, जेईटी के एग्जाम में भी आएगा, आई माइनस आई वाला, वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं वो करा रहा हूं जेईटी 2025 के लिए। ठीक है, तो जो आए उनकी बात तो हम कर नहीं रहे हैं, जो आने वाले हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो आए उनका भी डिस्कशन थोड़ा बहुत कर लेते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आने वाले कौन कौन से क्वेश्चन है उनका डिस्कशन अपन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर, निम्न के आकार के सही क्रम को पहचानो। तो बेटा एक बात याद रखना, उदासीन परमाणु की त्रिज्या या उसका आकार धनायन से क्या होने वाला है? कम होने वाला है। धनायन से क्या होने वाला है? कम। एक सेकेंड, ये उदासीन परमाणु, देखो ये ए उदासीन परमाणु, ठीक, और ये इसका धनायन हो गया, और ये इसका ऋणायन हो गया। ठीक, तो ऋणायन की त्रिज्या अभी अभी मैंने बताई उदासीन परमाणु से क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि प्रभावी नाभिक आवेश कम हो जाएगा। धनायन की त्रिज्या उदासीन परमाणु से, उदासीन परमाणु से क्या रहने वाली है? धनायन की त्रिज्या उदासीन परमाणु से कम रहने वाली है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो प्रभावी नाभिक आवेश का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए, और प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ गया तो नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ जाएगा, आकर्षण बढ़ जाएगा तो साइज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ठीक है, चलो, तो यहां पर देखिए ये सारे के सारे कैल्शियम प्लस 2, कैल्शियम प्लस 2 में कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। परमाणु क्रमांक कितना होता है साहब? कैल्शियम का 20, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 18 इलेक्ट्रॉन। के प्लस कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आर्गन कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद क्लोरीन कितने? 18 इलेक्ट्रॉन। और सल्फर -2, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी बताया था ऋणायन पर आवेश बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होने वाली है? S-2 की होने वाली है। और धनायन पर जितना ज्यादा आवेश बढ़ता है उसकी त्रिज्या उतनी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलो, तो यहां पर सबसे बड़ी ज्यादा त्रिज्या S-2 की होने वाली है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, यानी कि इन तीन में से होगा। Cl- तक भी ठीक है। यहां पर आर्गन है तो देखिए कैल्शियम, इसका आंसर बी होगा साहब। क्या होगा? बी होगा। कैसे होगा? धनायन की त्रिज्या छोटी, जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा वैसे वैसे त्रिज्या का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो +2 सबसे कम, फिर उसके बाद K+ की, उससे बड़ी किसकी होने वाली है? आर्गन की होने वाली है, जो कि उदासीन है। ठीक है, इनर्ट गैस है, नोबल गैस से ज्यादा किसकी होगी? Cl- की और S-2। जैसे जैसे ऋणावेश पर, ऋणायन पर क्या बढ़ता जाएगा? आवेश बढ़ता जाएगा, ऋणावेश बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे त्रिज्या भी बढ़ती जाएगी। ओके, चलिए, तो इसका सही आंसर है बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन देखिए, ये जेईटी के एग्जाम में आ चुका, कई बार ये कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, बहुत ही हलवा प्रकार का क्वेश्चन है और ये जेईटी में आ चुका है लास्ट ईयर या लास्ट ईयर से पहले के ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होने वाली है? ऋणायन की होने वाली है। तो देखो ऋणायन की त्रिज्या ये रहा डी में, उदासीन परमाणु से ज्यादा होगी और उदासीन परमाणु की त्रिज्या धनायन से क्या होगी? बड़ी होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आई माइनस की त्रिज्या सबसे बड़ी होगी, किससे होगी? आई से बड़ी, और आई की किससे बड़ी होगी? आई प्लस से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है, रिपीट हो चुका है, आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। लिथियम मैग्नीशियम से रासायनिक व्यवहार में समानता दर्शाता है। देखो लिथियम और मैग्नीशियम जो होते हैं, ली ना बेटा मांगे, बैंगन आलू काजोल शिल्पा। देखो ये सेकंड आवर्त का तत्व है, सेकंड आवर्त का, और ये थर्ड आवर्त के, थर्ड आवर्त के तत्व जो कि एक दूसरे के कहां पर स्थित है? विकर्ण पर स्थित है। ये क्या दर्शाता है? गुणों में समानता, जिसको हम कहते हैं विकर्ण संबंध। कौन सा संबंध बोलते हैं? विकर्ण संबंध। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि मैग्नीशियम किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? तो आंसर इज लिथियम के साथ। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बेरिलियम किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? तो आंसर इज एल्यूमिनियम के साथ। ध्यान से सुन लेना ये वाला क्वेश्चन। अब ये विकर्ण संबंध क्यों दर्शाते हैं? विकर्ण संबंध की वजह से ये गुणों में क्या दर्शाते हैं? समानता दर्शाते हैं। तो इसका क्या कारण है? ये आपको पूछा जाएगा। तो इसका चीज है कि इनका आकार कैसा होता है? समान आकार है, समान विद्युत ऋणता और कम ध्रुवण क्षमता है। ठीक है, कम ध्रुवण क्षमता। और आगे देखो, समान आकार, समान विद्युत ऋणता और समान और उच्च ध्रुवण क्षमता। समान ध्रुवण क्षमता, समान ध्रुवण क्षमता तो नहीं होती साहब। ठीक है, कम ध्रुवण क्षमता भी नहीं है, इनकी ध्रुवण क्षमता होगी उच्च, क्योंकि धनायन की ध्रुवण क्षमता क्या होती है? उच्च होती है। जितना छोटा धनायन होगा उसकी ध्रुवण क्षमता का मान भी उतना ही ज्यादा होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो इसका सही आंसर, आकार इनका लगभग कैसा होता है? एक जैसा होता है। इनकी विद्युत ऋणताएं लगभग कैसी होती है? एक समान होती है, दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ध्यान से सुन लीजिए। और इनकी ध्रुवण क्षमता कैसी होती है? उच्च होती है। इन तीन वजह से ये आपस में क्या दर्शाते हैं? गुणों में समानता दर्शाते हैं, या फिर ये क्या दर्शाते हैं? विकर्ण संबंध दर्शाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। कई तरह के, यहां से 2-3 तरह के जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने सारे एक्सप्लेन किए। आगे बढ़ते हैं। परमाणु क्रमांक 23 का तत्व आवर्त सारणी में से ब्लॉक पूछा है। तो जब आपसे ब्लॉक पूछा जाए, परमाणु क्रमांक 23 का जो तत्व है वो कौन से ब्लॉक में है ये पूछा गया है, तो ब्लॉक पता करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 23 का। तो देखिए 23 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d एंड 4s। 18 और 2 20 3 23। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी में जा रहा है। आपको दिख रहा होगा 4s में जा रहा है। नहीं साहब, अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है डी में, क्योंकि 4s की एनर्जी क्या होती है? कम होती है 3d से, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में गया और बाद में इलेक्ट्रॉन किस में गया? 3d में। तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है तो वाइस ब्लॉक का तत्व, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? p में जा रहा है तो p ब्लॉक का तत्व, अंतिम इलेक्ट्रॉन d में जा रहा है तो d ब्लॉक का तत्व, अंतिम इलेक्ट्रॉन f में जा रहा है तो f ब्लॉक का तत्व। तो यहां पर जो 23वां इलेक्ट्रॉन जा रहा है बच्चों, देखो 2 2 4 6 10 2 12, 12 और 6 कितने हो गए? 18 और 2 20। तो 23वां इलेक्ट्रॉन का जा रहा है? डी में जा रहा है। इसलिए 23 वाला जो तत्व है वो कौन से ब्लॉक में होगा? डी ब्लॉक में होगा। कौन से ब्लॉक में होगा? डी ब्लॉक में होगा, इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। आवर्त सारणी के फ्लोरीन समूह में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्या होगा साहब? आयनिक त्रिज्या बढ़ेगी, आयनन विभव बढ़ेगा, या फिर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, या सक्रियता बढ़ेगी? विद्युत ऋणता तो नहीं बढ़ेगी बच्चों। अगर सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व की बात करूं तो पूरी आवर्त सारणी के अंदर ये 4 है। फोन कॉल, कौन सा कॉल है? फोन कॉल। पूरी आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता अगर किसी तत्व की है तो उसका नाम है फ्लोरीन, उसके बाद है ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन एंड फिर क्लोरीन। ठीक है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता तो नहीं बढ़ेगी, जनरली क्या होती जाती है? कम होती जाती है।
ठीक है। आयनन विभव भी बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता जाता है, कम होता जाता है, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि साइज बढ़ती है। ठीक है। सक्रियता रिएक्टिविटी भी नहीं बढ़ेगी, तो इसका सही आंसर है आयनिक त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आयनन विभव नहीं बढ़ेगा लेकिन त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ गई। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आयनिक त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला और क्वेश्चन अपन करते हैं, एक सेकेंड।